देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि 2011 की जनगणना में हुआ क्या। 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। अब आपसे पूछेगा कि जब से जनगणना हो रही है तब से लेके आज तक कितनी हो चुकी है, यानी कि सेंसस कितने हुए हैं? तो आज तक टोटल 15 हुए हैं। आजादी से पहले, ठीक है, और आजादी के बाद, मतलब अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 7 है, आजादी से पहले अलग है। तो ये सारी जनगणनाओं को हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब तुम्हें ध्यान से समझना है कि जनगणना के बारे में क्या क्या फैक्ट है वो समझने हैं। सबसे पहला फैक्ट लिखना है तुम्हें, लिखो। भारतीय जनगणना संविधान की धारा 246 के अनुसार की जाती है, ठीक है। सबसे पहले एक हेडिंग लिख देता हूं, भारतीय जनगणना 2011, ठीक है। सबसे पहले ये समझना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या क्या बातें हैं इसमें। सबसे पहले आपको बताना है कि ये कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 246, ठीक है। देखो आर्टिकल 246, ठीक है। केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दायित्व है, किसका दायित्व है ये? तो केंद्र सरकार का दायित्व है जनगणना कराना। एक और बात सुननी है, 3 सूची होती है, उस 3 सूची में एक सूची का नाम है संघ सूची। तो अगर आपसे पूछे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, वैसे तो कितने विषय हैं टोटल? 100, कितने? लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम 100 में से कौन से नंबर की बात हो रही है? 69 नंबर याद रखो, कौन सा ये? 69 के अनुसार जनगणना होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि बताओ जनगणना भारत के संविधान में अनुसूची, ठीक है, संघ सूची के अनुसार कौन से उसके टॉपिक में होती है? तो 69 नंबर का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 69। जैसे 1 2 3 4 ऐसे 100वें नंबर में या 100 टॉपिक में कौन सा नंबर आता है इसका, जनगणना का? 69। लिखो ये। अगर मिनिस्ट्री पूछेगा मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय में लिखना है आपको गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। कौन सा मंत्रालय करेगा ये? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय पूरे देश की जनगणना को क्या करेगा, ठीक है, करवाएगा। अब यहां पर ये समझना है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। रजिस्ट्रार, क्या बोलोगे आप? रजिस्ट्रार जनरल एवं या और एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो हमारा सेंसस कराएगा वो कौन कराएगा? तो ये एक अधिकारी है, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखो, ठीक है। लिख लिया आपने? लिख लिया। अब देखो, जो जनगणना कराएगा वो कौन सा मंत्रालय कराएगा? गृह मंत्रालय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हमें कुछ टर्म्स, कुछ शब्द समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहले आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि 12th की ज्योग्राफी में ना पूरा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, पूरा एक चैप्टर बने हुए हैं इसके बारे में, 3 अलग अलग। शॉर्ट में समझाता हूं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो क्या होता है? 2 टाइम्स है। क्या है? 2 टाइम है, जैसे 2001 और 2011। इसके बीच में जो भी चेंज होगा, वृद्धि का मतलब पहली बात पॉजिटिव और नेगेटिव। वृद्धि का मतलब बढ़ना नहीं होगा हमेशा, इसका मतलब क्या होगा? बढ़ना या घटना। कोई चीज बढ़ रही है तो भी वृद्धि और घट रही है तो भी वृद्धि है। बस अंतर इतना होगा, एक धनात्मक है और एक क्या है? ऋणात्मक है। एक प्लस में हो रही है और एक माइनस में, लेकिन चेंज। यहां पर वृद्धि का मतलब क्या होता है? हमेशा चेंज। अब अगर डेफिनेशन 12वीं के हिसाब से बताऊं, एनसीईआरटी के, 2 समय अंतरालों के बीच, 2 समय, 2 टाइम है ना, इसके बीच में जो पॉपुलेशन का चेंज होगा वही क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो पहले जनसंख्या वृद्धि क्या है? यानी कि 2 टाइम्स के बीच में क्या होने वाला? पॉपुलेशन का चेंज क्या कहलाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर,
ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। अब ये पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ। तो इसके भी दो टाइप बांट देते हैं, कितने होंगे ये, सकारात्मक और नकारात्मक। समझा रही बात, सकारात्मक और नकारात्मक, दो पॉपुलेशन ग्रोथ है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह घट गई हो 1921 में? इतिहास में एक बार ही हुआ है। अगर पूछा जाए कभी भी कि पॉपुलेशन घटी कब है, तो वो 1911 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1921 में पॉपुलेशन पहली बार क्या हुई है, ऋणात्मक हुई है। क्या हुई है, नेगेटिव। क्या हुई है, यानी कि हिस्ट्री में एक बार पहली बार पॉपुलेशन क्या हुई है, घटी है। वर्ल्ड वॉर, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, इतनी सारी घटनाएं हो रही है देश में, जेल जा रहे हैं लोग। तो उसी का कंक्लूजन क्या निकला या उसी का परिणाम क्या निकला कि जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या हो गई है, घट गई है। और इसी बात को हम किस नाम से याद रखते हैं, यहां पर हमें याद रखना है उसे ग्रेट डिवाइडेंट ईयर, महान विभाजक वर्ष। क्या बोलते हैं इसे, या विभाजन या विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडेंट ईयर। ग्रेट डिवाइडेंट ईयर, ठीक है, यानी कि पहली बार हिस्ट्री में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह क्या हो गई है, घट गई। ऐसा हुआ है ना। तो यहां पर एक बात आपको ये बतानी है कि पहली बार इतिहास में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह क्या हुई थी, घट गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा याद रखना, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, या जनसंख्या वृद्धि दर। क्या बोलेंगे हम इसे, जनसंख्या वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट, जीआर। क्या बोलेंगे हम इसे, ग्रोथ रेट, जीआर। जीआर कैसे निकलेगा, तो ग्रोथ रेट हमेशा क्या होता है, ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, ओल्ड पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन, बटे में क्या रखेंगे हम, ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, और इनटू में कर देंगे हम 100। सपोज करते हैं हमारी आबादी थी पहले 2001 में 102 करोड़, कितनी, 102 करोड़, और यहां पर कितनी है, 121 करोड़। कितना गैप आया, 19 करोड़ का। तो 19 करोड़ ऊपर आ जाएगा और नीचे में 102 करोड़ आ जाएगा, गुणा में 100। तो ग्रोथ रेट पता चल जाएगी कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब दशकीय वृद्धि क्या होती है वो भी समझना। एक वार्षिक वृद्धि होती है और एक दशकीय वृद्धि होती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। पहले आप इसे नोट डाउन करो और फिर इसी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देख लो एक बार फटाफट, ठीक है, लिख लिया। अब देखो अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है, बाद में मिल जाएगी, पीपीटी भेज दूंगा मैं या पीडीएफ बना के भेज दूंगा, इसकी ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो जब भी कभी आपसे पूछे ना कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, तो जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगाते हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई बराबर पी, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर बटे 100 इंटू में एन पावर एन, यह आएगा फॉर्मूला, यही अप्लाई होता है बस। जब भी आबादी बढ़ने का आपसे पूछेगा कोई भी, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, अगर वो क्वेश्चन कर ले कि भाई बताओ आबादी कैसे बढ़ रही है, तो पुरानी आबादी प्लस नई आबादी दोनों मिलके फिर एक नई आबादी बनाती है और फिर उस पर आबादी बढ़ती है। यानी कि पॉपुलेशन हमेशा इसी पैटर्न पे बढ़ेगी। जैसे मान लेते हैं किसी शहर की आबादी है 1 लाख, वो पूछेगा आपसे 3 साल बाद अगर वो 5% की दर से बढ़ रही है तो 3 साल बाद क्या होगी, समझ गए। पॉपुलेशन 1 लाख है तो यहां पर 1 लाख लिखना है आपको, ठीक है, ठीक है, कितने % से बढ़ रही है, 5, ठीक है, अब कितने साल, 3। ये तरीका होगा, इसमें आपको काट दे रहे हैं, ठीक है, वो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है 21 पॉइंट, ये आ जाएगा देखो 21/20, 21/20 और 21/20, और यहां पर आप लिख दोगे 1 लाख, ठीक है, समझ गए। और यहां से फिर आप इसे काटोगे तब आपको निकलेगा रियल पॉपुलेशन क्या है। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगेगा वो ग्रोथ रेट चेक करने के लिए बताएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे अगर मैं कहूं कि एक शहर की आबादी हर मतलब 1 साल में 5% बढ़ रही है, तो 10 साल में कितनी बढ़ेगी,
तो बच्चे का सीधा आंसर होगा कि 5% अगर एक साल में बढ़ रही है, 10 साल बाद 50। बट ऐसा नहीं होता, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आएगा उधर। आबादी पे क्या बढ़ रही होगी, आबादी, तो वो 50% से तो बहुत ज्यादा निकलेगा वो, ठीक है। तो यहां पहली बात तो ये क्लियर होगी, बता दूं इसे, ये तो फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का। पी का मतलब यहां पर है रिसेंट, अभी वर्तमान की पॉपुलेशन, प्रेजेंट टाइम में, और ये चेंज कितनी होगी वो यहां पर निकलेगा आपका करने के बाद। अब ध्यान से सुनना, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि और दशकीय वृद्धि क्या होती है, दशकीय वृद्धि एनुअल ग्रोथ होती है, और एक होती है डिकेड में ग्रोथ। क्वेश्चन में ये पूछेगा भारत के किस राज्य की दशकीय वृद्धि सबसे कम है, भारत की वार्षिक वृद्धि किस राज्य की कम है। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो नागालैंड आपका माइनस, कितने माइनस में जा रही है, ठीक है। और ज्यादा वाले वो अलग लिखने हैं आपको। कहने का मतलब है कि किसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है जिसकी ग्रोथ रेट 30% है वो एक साल मतलब 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ा देगा, 30%। यानी कि अभी मान के चलें 10 की वृद्धि में अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख मान लेते हैं, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1,30,000। 10 की वृद्धि दर जिस राज्य की सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो पहली बात क्या क्लियर हुई। एक और याद रखना है आपको, जनसंख्या घनत्व तो बता दिया ना मैंने, ठीक है, वो बताता हूं। देखो क्या बताना है, जनसंख्या घनत्व क्या लिखना है, क्या कैसे निकलता है ये, पॉपुलेशन बटे में एरिया, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछेगा तो सिर्फ इतनी है, किसी क्षेत्र के, ये लिख लो जनसंख्या घनत्व। कभी कभी ये स्टेटमेंट की तरफ से क्वेश्चन दे देगा कि भाई जनसंख्या घनत्व क्या है, किसी क्षेत्र के या किसी क्षेत्र की प्रत्येक इकाई में, किसमें, इकाई, ठीक है, में रह रहे लोगों की, यहां इकाई का मतलब है किलोमीटर, पर किलोमीटर, ठीक है। अब 1 किलोमीटर में कितने लोग पाए जाते हैं ये देखना होगा हमें। पर किलोमीटर में जितने भी लोग होंगे वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी है, अभी के हिसाब से 382 व्यक्ति पर किलोमीटर मिलते हैं। सबसे कम पॉपुलेशन की डेंसिटी भारत में एक राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की, 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में मिलेंगे। ड्यू टू टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, जमीन की जो शेप है वो कैसी है, समझ गए। पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में सेटल नहीं हो सकते वो। सबसे ज्यादा कहां पर है फिर, बिहार में, बिहार में। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तब दिल्ली मिलेगा आपको, और कम भी देखेंगे। हम लिस्ट बनाएंगे पूरी, वो आपको याद रखना है। तो पहले जनसंख्या घनत्व हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक वृद्धि पूछ ले तो बताओ, प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। नेचुरल ग्रोथ हमेशा क्या होती है, देखो किसी भी शहर में जितने लोग पैदा हो रहे हैं और मर कितने रहे हैं उनका गैप, बस कितने पैदा हुए और कितने मर गए इसका गैप। 100 लोग पैदा हुए, 80 मर गए, 20 बचे, ये ग्रोथ है नेचुरल। लेकिन जरूरी है कि सिर्फ पैदा हो और तभी आबादी बढ़े। देखो कुछ लोग बाहर से भी आ सकते हैं, ठीक है। वास्तविक वृद्धि क्या होती है, क्या बोलते हैं उसे, एग्जैक्टली चेंज। जो एग्जैक्ट चेंज हो रहा है वो कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, जन्म, लोग आए मतलब पैदा हुए, कुछ मर गए, लेकिन क्या हुआ, कुछ बांग्लादेशी भाग कर आ गए। क्या हुआ हमारे देश में, बांग्लादेशियों का आना, और फिर यहां से इंडिया छोड़ के कुछ लोग विदेश चले गए। ऐसा हो सकता है ना। रियल में ये बात लागू होती है पॉपुलेशन बढ़ने में, ठीक है। कितने आए और कितने चले गए, उसमें से भी ये भारत में आए हैं और ये भारत से जा चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए पैदा हुए 100, मरे हैं 80, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और यहां पर विदेशों से भाग कर आए हैं 100 और जाने वाले हैं फिर से 80। तो जो हमारा चेंज निकलेगा वो हमारा क्या माना जाएगा, वास्तविक वृद्धि। क्या मानी जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या घनत्व क्या है ये सभी पता चल गया, ठीक है। एक और चीज होती है सीबीआर सीडीआर, चाइल्ड बर्थ रेट और चाइल्ड डेथ रेट। एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, उसी साल के मिड में कितने बच्चे बचे, गुणा में 1000, फॉर्मूला ये, ठीक है। उसके बारे में फिर भी हमें ज्यादा नहीं जानना सिर्फ किसके बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ और बाकी सारी चीजों के बारे में। लिखो फटाफट अगर ये
समझ में आ गया होगा वैसे तो, ठीक है। आगे कर दूं क्योंकि मैं तो भेजूंगा ना इसे। देखो दोबारा सुनना क्या है। अब हम बात करते हैं सर्वे कब हुआ, तो आप लिख लो हिस्ट्री, इतिहास, इसका बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वैसे हिस्ट्री है, इतिहास लिखते हैं इसका। पहले लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, सबसे पहले इसके बारे में लिख लो जो भी आपको लिख रहा है ना, ये तो लिख लेना। लिखो 1872 में लॉर्ड मियो के काल में, 1872 में लॉर्ड मियो के काल में, ठीक है। फिर कंप्लीट सर्वे कब हुआ, 1881 में लॉर्ड रिपन, रिपन के काल में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं, सर्वे कराते क्यों है? सर्वे कराते हैं ताकि अपने एरिया की पॉपुलेशन की डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर पता चले कि वो लोग कैसे रहते हैं, कौन सी आबादी ज्यादा है कौन सी कम है, ताकि प्लान बनाने में क्या हो हमारे लिए आसानी हो, और ताकि हम आबादी को क्या कर सके, मेंटेन। इसलिए हमें क्या कराने पड़ते हैं, सेंसस कराने पड़ते हैं। समझ आ रही बात? तो क्लियर हो रही है यहां पर बात। 1872 में किसके काल में पहली बार सर्वे हुआ, लॉर्ड मियो के काल में। फिर बाद में कंप्लीट सर्वे कब हुआ, लॉर्ड रिपन के काल में। लिखो सर्वप्रथम दुनिया में, विश्व में 1749 में स्वीडन ने सर्वे कराया। लिखो लिखो सबसे पहले 1749 में स्वीडन ने सर्वे कराया विश्व में, अगर देखें तो विश्व में वर्ष 1749 में स्वीडन ने ठीक है जनगणना कराई। क्या कराई, जनगणना कराई, ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें सबसे पहले सर्वे कराने वाला इस दुनिया में कौन सा देश था, स्वीडन। स्वीडन के बारे में याद होना चाहिए, ये स्वीडन वही देश है जो क्या देता है, नोबेल अवार्ड। कौन सा अवार्ड देते हैं, ठीक है, याद रखना। किसकी याद में देते हैं ये, एल्फ्रेड नोबेल की याद में। जो एल्फ्रेड नोबेल है वो कौन है, उन्होंने डायनामाइट खोजा था। क्या खोजा था, डायनामाइट। तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि वो जो मेरी वसीयत है उसमें जो भी मैंने पैसे बैंक में जमा करा है उसका जितना भी ब्याज और बाकी सारी चीजें निकलेंगी वो सारे दुनिया में उन लोगों को बंटना चाहिए वो पैसा जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो तब से फिर ये सम्मान दिया जा रहा है या अवार्ड। उसके बाद अगर बात करें तो 10 साल दशकीय जनगणना किसने शुरू की है, बताओ, अमेरिका, ठीक है। दशकीय जनगणना किसने करी है, यूएसए, ठीक है। ब्रिटेन में जनगणना कब से शुरू हुई है, 1801 से। ब्रिटेन की जनगणना की शुरुआत कब से हुई है, तो आपको बताना है 1801 से, ठीक है। आजादी से पहले कितने सर्वे हो गए हैं तो आप काउंट करो। चलो 1881 पहला सर्वे, 1891 दूसरा, 1901 तीसरा, 1911 चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। और आजादी के बाद, ठीक है, 7 सर्वे ये हुए। और देखो आप 1951 में, यहां से देखो आजादी का पहला, यहां से 7 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आजादी के बाद यहां से 51 से लेके आप काउंट करो आज तक 2011 तक, 61, 71, 81, 91, उसके बाद 2001 और 2011। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तब आप नोटिस करोगे अगर आप काउंट करोगे तो ये वाला जनगणना यहां से मानी जाती है, फिर भी तो हम इसको काउंट करते हैं। अगर पहली जनगणना का प्रयास करें तो 72 में हो गया है ना वो, यानी कि हमने प्रयास तो पहले किया है, लेकिन कंप्लीट सर्वे यहां से शुरू माना जाएगा, लेकिन उसको भी काउंट करेंगे फिर तो अब तक कितने सर्वे हो चुके हैं तो मानेंगे फिर हम 15, ठीक है। समझ गए, क्लियर होगी बात। तो यहां तक याद रखना है। अभी 2011 में कौन सा सर्वे हुआ था, 15वें नंबर का, कौन से नंबर का हुआ था। आजादी के समय जो सर्वे कराने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था R. A. गोपाल स्वामी,
जिन्होंने सर्वे कराया, ठीक है। आजाद भारत का पहला सर्वे कराने वाले व्यक्ति का नाम आर.ए. गोपाल स्वामी। ये क्लियर होगी बात, ठीक है, आर.ए. गोपाल स्वामी। और जो अभी ये 2011 का सर्वे हुआ है, ये कौन से नंबर का है? 15th नंबर का है। और इनका जो नारा था वो था हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इनकी फेमस मतलब उस समय का ये वो था, ठीक है, नारा ही है, ठीक है। आदर्श वाक्य बोलोगे आप इसे, आइडल वर्ड ही है, ठीक है। हमारी जनगणना हमारा, ठीक है, भविष्य, ठीक है। आर सेंसस आर फ्यूचर, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें आप तो अब हम सीधे डेटा लिखते हैं एक एक करके, ठीक है। और डेटा से ही क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले क्या बनाना है तुम्हें? एक नई नई लिस्ट बनानी है। पहले बॉक्स में बताता हूं कैसे बनाना है तुम्हें, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? कॉलम बांटने हैं बहुत सारे, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा वो बताता हूं मैं आपको एक एक करके, ठीक है। दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है। जो चाहिए होंगे हम एक एक करके बनाएंगे। देखो सबसे पहले वाले में हम बात करेंगे, ठीक है, कि किस टॉपिक पर सर्वे हो रहा है या उसका डेटा, ठीक है। तो यहां पर तो हम सीधे जानेंगे टॉपिक क्या है वो, यानी कि जिसका हमें डेटा लिखना है। दूसरे वाले में क्या लिखना है? ज्यादा। तीसरे वाले में क्या लिखना है? कम। बट ये याद रखना है, ये दोनों जो कॉलम बनेंगे आपके, यानी कि मैं यहां से मिटाया तो पहले वाले में यहां तक सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहां पर ये स्टेट के बारे में, केवल किसके बारे में? स्टेट। और स्टेट में एक जगह लिखना है आपको ज्यादा और एक जगह क्या लिखना है? कम। और यहां पर क्या करना है? यूनियन, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यहां पर ज्यादा फिर से, और यहां पर क्या लिखना है? कम। बस इतना सा करना है काम। यहां पर वो टॉपिक लिखेंगे जिसके बारे में हमारे को क्या चाहिए? जानकारी। जैसे यहां लिखेंगे जनसंख्या, तो जनसंख्या में पहला राज्य कौन सा आएगा वो आपको बताना है। फिर दूसरा राज्य कौन सा आएगा, ऐसे करेंगे। अभी बताता हूं, देखो, ठीक है। बना लो तुम, साथ ही साथ बना लो इसे, ठीक है। ये जरूर बनानी है, इस इंडेक्स से बाहर क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। डेटा हम लिखेंगे पूरे ओवरऑल इंडिया का अलग से, ठीक है। पर हमें पहले लिखना है स्टेट के बारे में। जनसंख्या में पहले पहले यहां पर हेडिंग आएगी छोटी वाली, जनसंख्या। जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन है? यूपी। सबसे कम सिक्किम। और कोशिश करना कि ये जब लिखोगे ना ये, तो शॉर्ट वर्ड यूज करना है इनके लिए, ठीक है। यूपी के बाद ये 16.51%, 16.51%, ठीक है, लिखो। और सिक्किम के बाद ही लिखनी है आपको 0.05%, ये, ठीक है, लिखो। लिख लिया? यहां पर लिखो दिल्ली। क्या लिखोगे? दिल्ली, ठीक है। और सबसे कम लिखना है लक्षद्वीप, दिल्ली। और यहां पर लिखना है आपको, अगर सोचो बाई चांस अगर ये क्वेश्चन कर ले कि यूपी ना पूछ के अगर दूसरे तीसरे नंबर का राज्य पूछ ले फिर, या यूपी के बाद कौन सा आबादी में सबसे ज्यादा है, तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। तो महाराष्ट्र, बिहार, MH BH। तो यहां पर मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? महाराष्ट्र को MH और BH, बिहार, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना है। सिक्किम के बाद अगर पूछेंगे तो MZ, मिजोरम और अरुणाचल, MZ और
ARP, जब AP लिखूंगा तो इसका मतलब है आंध्र प्रदेश, और ARP लिखूंगा तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लिख लो। यहां पर पुदुचेरी और चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। चंडीगढ़, इसको शॉर्ट में समझना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। ये पहले वाला आपका हुआ फर्स्ट कवर, ठीक है। सिर्फ आबादी, अगर क्वेश्चन आ जाएगी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बताओ, यूपी। सबसे कम आबादी वाला राज्य तो आपको बताना है सिक्किम। सबसे ज्यादा आबादी वाला यूनियन टेरिटरी दिल्ली, और सबसे कम, ये है क्वेश्चन। वो तो पूछ लिया, ये पूछ रहा है वो। किसी भी पेपर को उठा के देखोगे तो ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये तो सबको पता है यूपी ज्यादा है। खेल इसमें नहीं कर रहा वो, इसमें कर रहा है वो। बच्चे को ये नहीं पता, वो पता है लेकिन। ठीक है, चलो आगे लिखो। आगे लिखो हेडिंग जो दूसरी बनेगी, ठीक है, वो बनेगी दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि। दूसरी क्या बनेगी? दशकीय वृद्धि, यानी कि 10 साल में ग्रोथ कहां पर सबसे ज्यादा हुई है, कहां पर सबसे कम। दशकीय वृद्धि वाला राज्य सबसे पहले लिखो मेघालय 27.9। मेघालय ज्यादा में, मेघालय। दस साल में कितनी आबादी बढ़ाते हैं? 27.9। ठीक है, फिर ARP, फिर बिहार। ARP फिर बिहार, ठीक है, ARP फिर आता है BH, बिहार। सबसे कम वाले में लिखो नागालैंड, केरल और गोवा। ठीक है, केरल, ठीक है, और लिखो गोवा। केरल में 5%, 4.9% मान लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट 4.9 हम 5% मानेंगे। ठीक है, एवरेज वैल्यू। यहां पर ये याद रखना, लिखो फटाफट। ठीक है, यहां पर लिखना है आपको दादर नगर हवेली। लिखो दादर नगर हवेली, और वहां पर फिर से लिखना है लक्षद्वीप। और यहां पर फिर से क्या लिखना है? लक्षद्वीप। ठीक है, ये लिखो फटाफट। इंडेक्स जरूर याद रखने, जब भी पेपर आए ना कोई सा भी, उठा के ये वाली याद रखनी है आपको सबको। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि मेघालय सबसे ज्यादा, सबसे कम नागालैंड, सबसे ज्यादा दादर नगर हवेली, सबसे कम लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप इसमें सबसे कम में आ रहा है। आगे लिखो आप, ये हो गया। उसके बाद लिखो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। पता है ना आपको, पर किलोमीटर में निकालते हैं, तो 1106। फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल, WB और केरल, WB और KR, केरल। ठीक है, उसके बाद लिखो आप अरुणाचल में सबसे कम है, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम। अरुणाचल, ठीक है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में। ठीक है, याद रखना है। सबसे ज्यादा दिल्ली, यहां पर
11,320 लिखो, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम लिखना है अंडमान निकोबार में 46, ANN। ठीक है, लिखो आप अंडमान निकोबार को ऐसे लिखना है आपको शॉर्ट में, अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति, कितने? 46 व्यक्ति पर किलोमीटर में। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व। अगली हेडिंग लिखो आप जनसंख्या घनत्व के बाद लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से सुनना लिंग अनुपात के बारे में। लिखने से पहले वापस यहीं आते हैं एक बार। जब हमने बात करी है लिंग अनुपात की तो सेक्स रेशियो बोलते हैं हम इसे। अब ध्यान से सुनना, सेक्स रेशियो का मतलब है, अब यहां पर प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, यानी कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। जैसे टोटल फीमेल कितनी है, ठीक है, ठीक है, और मेल, और यहां पर आ जाएगा 1000। ठीक है, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं कितनी है। लेकिन होता क्या है कि जो पश्चिम के देश है, कौन से देश है? पश्चिमी देश, जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, तो पश्चिमी देश उल्टा निकालते हैं। यहां पर प्रति हजार पुरुष है, वहां पर प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या का अनुपात होता है। और अभी डेटा किस पर आने लगा है? 1000 के बदले कितने पर आने लगा है अभी? ये 100 पर। एनसीईआरटी अब 100 पे पब्लिश करती है कि प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। 1000 पे भी पूछ सकता है तो 100 पर भी। ठीक है, बात एक ही है। तो ये आपको याद रखना है। हम समझ रहे हैं क्या? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है? केरल। लिखो 1084 महिलाएं हैं पुरुषों पर, यानी कि पुरुष अगर 1000 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084। ठीक है, फिर लिखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, नहीं इसी में। ठीक है, हाँ ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, तमिलनाडु और एपी। ठीक है, कम में लिखना है आपको हरियाणा। 879। कई सारी मूवी बनी है, दंगल और बाकी सारी मूवी, वो कहीं ना कहीं इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि महिलाएं, उनके साथ होने वाले, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, उसके बारे में बात हो रही है इसमें। हालांकि अब सुधार हुआ है बहुत ज्यादा, तो नए डेटा जब आएगा तब पता चलेगा कि कितने सारे चेंजेस आए हैं। बात समझ में आ रही है? इसी में लिखो आप, कम वाला लिखो आप, कम वाले में लिख लिया ना हरियाणा, उसके बाद लिखो जम्मू कश्मीर सिक्किम, इसी के नीचे, और सिक्किम। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में लिखो आप, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, इसमें लिखो आप पुदुचेरी 1037 और दमन और दीव 618। ठीक है, लिखो आप पुदुचेरी, लिखो पहले 37, क्योंकि दक्षिणी भारत, जो दक्षिण भारत के राज्य, उन्होंने बहुत सारा काम किया इस पे। और उसके अलावा दमन और दीव 600 लिखो, 618। ठीक है, लिखो आप। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात, मतलब कम से कम बच्चों की बात करें, है ना। बच्चों में लिंग अनुपात मतलब लड़की कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, वो तो खैर डेटा हमसे पूछेगा नहीं,
लिंगानुपात में भी हम क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं इसको सर्वाधिक और कम, पर अभी वो नहीं लिखेंगे हम। साक्षरता लिखो, साक्षरता। अगला कॉलम बनेगा तो किसका बनेगा वो, ठीक है, साक्षरता। केरल, वैसे तो केरल ने अनाउंस किया है कि वो 100% पढ़ा लिखा है, पर वहां पर 94 मान लो आप, 94%। कितने, इससे क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे राज्यों में आपसे क्रम पूछेगा दूसरे नंबर का कौन सा है। तो आपने यहां पर लिख लिया केरल, उसके बाद लिखो केरल के बाद मिजोरम और गोवा, मिजोरम गोवा। गोवा सबसे कम में बताओ, बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, 61.8%। लिखो 61.8% सबसे कम बिहार। और भी लिख लो इसके साथ साथ अरुणाचल और राजस्थान, अरुणाचल और राजस्थान और राजस्थान, आरजे लिख देते हैं ना, ठीक है, ठीक है। केंद्र शासित में लिखो, केंद्र शासित अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लिखना है लक्षद्वीप, सबसे पीछे था वो देखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और यहां पर लिखना है दादर नगर हवेली, कम में। लक्षद्वीप का लिखो आप साक्षरता दर 91.8%, ठीक है। पहले समझा रहा हूं, देखो जो टॉपिक है ना वो कुछ और नहीं चाहता, वो ये चाहता है बस कि कम से कम आप हर एक के बारे में थोड़ा बहुत तो लिख ही दो। ऐसे ही अगर आप इंडेक्स या कॉलम बना लोगे तो सारी चीजें कवर हो जाएगी एक बार में, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूंगा कि भाई क्विकली रिवीजन करनी है तो भाई अलग से थोड़ी ढूंढोगे सबके बारे में। ओवरऑल इंडिया का नहीं लिख रहे अभी, अभी स्पेसिफिक स्टेट लिख रहे हैं, ये ओवरऑल इंडिया में भी है, ठीक है। लिखो आप अगली हेडिंग लिखो, अगली हेडिंग लिखनी है तुम्हें, इसमें भी ध्यान से सुनना। अब एक बार साक्षरता दर को भी क्लासिफाइड करें तो कैसे बटेगा, गांव वालों में और शहर वालों में कौन पढ़े लिखे जाते हैं, पहली कैटेगरी ये बनेगी, ठीक है। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता है, ये तो टोटल परसेंटेज है ना पढ़े लिखे। भारत की टोटल कितने परसेंट आबादी पढ़ी लिखी है, 74, मतलब 75% मान लेते हैं हम, ठीक है। उस 75% में भी मेल का ज्यादा डोमिनेंस है, यानी कि पुरुषों को ज्यादा पढ़ाया जाता है महिलाओं की तुलना में, तो वो हम अलग से बाद में याद रखेंगे, ठीक है। अगला लिखो, ठीक है। एससी अनुसूचित जाति, जाति के मामले में लिखो अनुसूचित जाति, और यहां पर क्या लिखेंगे, अनुसूचित। इनका डेटा हमें अलग लिखना है वैसे, पर अभी चलो इतना ही लिखते हैं हम, ठीक है। एक डेटा अलग बनेगा इनका, बिल्कुल ही अलग, सेपरेट। ये तो अभी ऐसा है कि हमें बिल्कुल ही जो शेड्यूल कास्ट है, यहां पर ये समझना सबसे ज्यादा पूरे भारत में राज्य कौन सा है, तो आप लिखो पंजाब, ठीक है। इसमें देखो यहां पर ये याद रखना, यहां पर हम सिर्फ किसके बारे में लिख रहे हैं, जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में लिख रहे हैं, मिटाया तो रुक जाओ एक बार, एससी लिखता हूं शॉर्ट में ना, एससी, ठीक है। और यहां पर क्या लिख देता हूं, एसटी, शॉर्ट में लिखता हूं तो ज्यादा सही रहेगा ना, एसटी। यहां पर पहले वाला डेटा में क्या देगा और दूसरा डेटा दो आएंगे। पहले वाले में हमें देखना है कि आबादी में सबसे ज्यादा कहां पर है, आबादी में यानी कि जनसंख्या में, और दूसरे वाले में हमें देखना है प्रतिशत में, किसमें, परसेंटेज में। जैसे सुनो, 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति के पास, उस 1 लाख में से किसी व्यक्ति को हमने 30,000 रुपए दे दिए, तो कितना परसेंट दे दिया, 30%। ये कॉमन बात है। अब दूसरा एग्जांपल सुनना, मान लेते हैं मैं कहता हूं कि किसी देश में टोटल जो आबादी है
एससी की आबादी है 8 करोड़ मान लेते हैं, किसी एक स्पेसिफिक राज्य में एससी की आबादी मान लेते हैं 8 करोड़ है एग्जाम्पल। तो आप पूछोगे सर ये 8 करोड़ तो है, ये तो ज्यादा आबादी है, लेकिन ये ज्यादा या कम कैसे पता चलेगा? जब उसकी कंपैरिजन वैल्यू पता लगेगी। जैसे 100 करोड़ में से 8 करोड़ क्या माने जाएंगे? ज्यादा, मतलब ज्यादा मान लिए जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली किस राज्य में ज्यादा है वो? अगर प्रतिशत के मामले में देखें तो 100 लोग हैं ना, तो 100 में से 30 लोग पंजाब में क्या है? एससी। तो प्रतिशत के मामले में कौन ज्यादा है? और ऐसे मान लेते हैं हम यूपी, यूपी में 25 करोड़ में से मान लेते हैं 1.5 करोड़ क्या है? एससी। एससी तो वहां पर 25 करोड़ का अगर हम 1.5 करोड़ निकालेंगे तो प्रतिशत में पंजाब की तुलना में क्या होगा? कम। आबादी के मामले में 1.5 करोड़ ज्यादा है क्योंकि पंजाब की आबादी उससे कम है, लेकिन प्रतिशत के मामले में कौन आगे? आबादी के मामले में कौन सा राज्य और प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य, यही बात यहां लागू होगी। तो पहले लिखो आप, ठीक है, पहले किससे बात कर रहे हैं हम? प्रतिशत के मामले में, ठीक है, लेकिन आबादी के मामले में लिखो, आबादी के मामले में यूपी, यूपी आबादी के मामले में सबसे ज्यादा किस राज्य में? यूपी में। और प्रतिशत के मामले में कहां पर है? ज्यादा पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा, ठीक है। अब ऑपोजिट कर लो, इसका आंसर तुम्हें नीचे मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम एससी कहां मिलेंगे आपको, ठीक है, सबसे कम कहां मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश लिखना है यहां पर, लिखो कोई नहीं, एमपी, क्या लिखोगे आप? ठीक है, लिखो एमपी। वैसे इसका ये वाला पॉइंट मत बनाओ, रहने दो, ये वाला पॉइंट हमें बनाना ही नहीं है। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, जिस राज्य में एसटी की आबादी ज्यादा है डेफिनेटली वहां पर एससी क्या होंगे? कम होंगे। तो ये इस हिसाब से आंसर टिक कर लेना आप। तो इसके तो 2 ही कॉलम बनेंगे, इसके भी 2 ही बनेंगे, पहला और यहां पर दूसरा। पहले वाला किस में आ जाएगा? आबादी, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? प्रतिशत। अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा आबादी में मतलब एसटी पाए जाते हैं, एसटी, तो आपको लिखना है एमपी। आबादी के मामले में कौन आएगा ऊपर? एमपी। और यहां पर कौन आएगा? मिजोरम। कौन आएगा? मिजोरम, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला पूछेगा तो चंडीगढ़ है, लिखो। मतलब प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत के मामले में यहां पर लिखना है आपको क्या? चंडीगढ़। क्या लिखोगे? चंडीगढ़। और आबादी के मामले में कौन सा है? ये वहां आएगा यूनियन में। क्या लिखना है आपको? दिल्ली। क्या लिखना है? दिल्ली। और यहां पर क्या लिखना है आपको? ठीक है, प्रतिशत के मामले में कौन सा आएगा? चंडीगढ़। क्या आएगा? एससी में गलत लिख दिया मैंने, ऊपर लिखना है, ऊपर वाले में लिखना। देखो दिल्ली, और यहां पर क्या लिखना है आपको? चंडीगढ़, ठीक है। एसटी में लिखोगे लक्षद्वीप, ठीक है, और दादर नगर हवेली। लक्षद्वीप और इसमें क्या था, कम में किया ऐसे आएगा मुझे एसटीडी। कम में पता है क्यों नहीं भर रहे हम? एससी की आबादी सबसे ज्यादा कहां पर है? कम नहीं देखता वो, कम तो वहीं हो सकती है ना जहां पर क्या हो? आदिवासी ज्यादा हो। कॉमन पॉइंट है ये। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें एक भी मतलब एसटी नहीं मिलेगा आदिवासी, तो भाई 2-3 है वो, एक तो दिल्ली है, एक हरियाणा है, पंजाब है। आदिवासी नहीं मिलेंगे आपको इधर, एसटी नहीं मिलेंगे, मतलब कम से कम मिलेंगे, ठीक है। हम आदिवासी बोल रहे हैं लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, ठीक है, समझ आ रही है बात? यहां पर ये याद रखना, जैसे हम ट्राइब्स बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो बेसिकली पहले किस नाम से जाने जाते थे? आदिवासी। तो याद रखना है लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, ये हो गया इसका डेटा। अब कुछ डेटा इसी में क्लासिफाइड करना है, आप पूरे इंडिया का डेटा लिखो, आप एक हेडिंग लिखो, संपूर्ण भारत की जनगणना के अनुसार। और जल्दी ये खत्म होने वाला है, टाइम दिख रहा है ना उधर, 5 मिनट में लिख रहा है, भेज रहा हूं, बस 5 मिनट रुकना है, ठीक है, कंप्लीट होगी तब लिखो। टेबल नहीं बनानी, बस डेटा लिखना है। भारत की जानकारी में पहला पॉइंट लिखना है आपको, सबसे पहले लिखो आबादी 2011 में,
2011 की आबादी कितनी है? बस 121 करोड़, पॉइंट्स में नहीं लिखना है आपको, 121 करोड़। ठीक है, ठीक है। 65-32, ठीक है। और लिखो 58-75, ये करोड़ में और ये भी करोड़ में। मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, वैसे आपको पता है ये मेल है, मतलब पुरुषों की संख्या और फीमेल। ठीक है, दूसरे लिखो, विश्व का कितना परसेंट? 17.5% है। विश्व का कितना परसेंट है? 17.5%। एनुअल ग्रोथ रेट 1.64, वार्षिक वृद्धि दर 1.64। ये पता है ना आपको, 2011 के लिख रहे हैं हम, कब के लिख रहे हैं? ठीक है, 2011। अगर ओल्ड पूछे कितना चेंज आया है, तो ओल्ड में लिखना है 1.97। पहले 1.97, पहले इतनी थी, लेकिन अब कितनी है प्रेजेंट टाइम में? ठीक है, लिखो दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि लिखो। दशकीय वृद्धि लिखना आप 17.7, 17.7। पहले थी 21.54, ये पहले वाला है। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी पहले, ये डेटा है, आपको सारा लिखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी अगर आपसे पूछी जाए, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, पहले कितनी हुआ करती थी, ये लिख लो 325। पहले 325। ठीक है, वो सारी बातें जो हमने लिखी है वो देश के लेवल पे लिखनी है। लिंग अनुपात 943, नौ सौ 33। पहले लिखो आप, सॉरी 943 है, कितने? और पहले कितना था ये? 933 पहले। ठीक है, कंट्री के बेसिस पे सारे पॉइंट लिख लेना ही है। ठीक है, साक्षरता दर, ठीक है 73%, साक्षरता दर। पहले पहले का मतलब जान रहे हो ना, कौन से ईयर की बात हो रही है? 2000, हाँ 2001 की बात हो रही है, 2001 का सर्वे है ये, 11 के बीच की जो एग्जैक्ट 2001 की बात हो रही है, उसका डेटा है हमारे पास जो अवेलेबल है। ठीक है, इसमें भी अगर आप मेल फीमेल निकालोगे, मेल और फीमेल दोनों में, तो मेल का 75% अगर हम देखें और फीमेल का निकालोगे तो 53 ओल्ड। और यहां पर ये मैं लिखता हूं 80.9% और यहां पर लिख देंगे हम, ठीक है 64.9%। ठीक है, गांव में सबसे ज्यादा लोग कहां मिलेंगे आपको? ग्रामीण। लिखो लिखो फटाफट लिखो, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर है? आंध्र में। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता न्यून, आंध्र प्रदेश 60.4। शहरों में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां मिलेंगे आपको? शहर में, शहरी क्षेत्र में यूपी। ठीक है,
75.1%। शहरों में भी कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट कर दें ज्यादा, तो यहां पर ज्यादा में केरल, ज्यादा में कौन सा है? और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर मिलेंगे? तो वो भी केरल है। कौन सा है? केरल। केरल ही आएगा दोनों में, ठीक है, याद रखना है आपको ये। और लास्ट होती है बस ओवर एज ज्यादातर चीजें, ठीक है। एससी और एसटी का प्रतिशत कितना है? एससी और एसटी का प्रतिशत कितना है? 16.2% एससी, या 16.6 लिख लो, 16.6 और 8.6, 16.6 एससी और 8.2 एसटी है। ये आपका सेंसस है। अभी हमने ओवरऑल में बहुत सारी बातें अभी भी छोड़ी है, ठीक है। अगर हमें लगेगा तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे जितना भी हमारा बचेगा, ठीक है। समझ आ रही बात? तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है।